ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऋषिकेश पाटिल, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। हाय, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, ऑफिस पहुँच गए? हाँ, पहुँच गया मैडम। चलिए बताइए, टाटा मोटर्स में खरीदारी कर रखी है? बहुत ऊंचा भाव है। हाँ, 930 पे लिए हुए 100 हाँ, शेयर लिए हुए और हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है 3 साल का। चलिए तो लॉन्ग टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हाँ, तो निवेश के लिए खरीदा है ना? हाँ, और मैडम और एक शेयर है, हाँ, आईओसी लिया हुआ है मैंने। आईओसी? तो 4 शेयर है मेरे पास 150 के इस पे प्राइस पे। आईओसी बोला आपने ना? हाँ, आईओसी, ठीक इंडियन है। ऑयल कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ, तो अब मुझे बताइए, अब टाटा मोटर्स में तो आपने बोला कि 3 साल का नजरिया, आईओसी में कितना है टाइम? आईओसी भी मैडम 3 साल का ही है। 3 साल? एक्चुअली ईटी नाउ के रिकमेंडेशन से ही मैंने आईओसी खरीदा हुआ है। अच्छा, थैंक्स फॉर यू। हाँ हाँ, थैंक्स टू यू ऑल्सो। आप देख रहे हैं, इनफैक्ट अभी ऑफिस में है लेकिन आप हमसे बात भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद, आपने समय दिया। झटपट बताते हैं क्या करना चाहिए। दोनों ही काउंटर्स में इन्वेस्टमेंट का नजरिया है आपका। और लक्ष्मीकांत जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पिक्स बढ़िया है। अब जिस भाव पे खरीदा है टाटा मोटर्स, थोड़ा सा तो ऊंचा है ही, 930 काफी है, लेकिन आईओसी इनका ठीक ठाक लेवल पर खरीदारी कर रखी है। 3 साल का नजरिया, उम्दा पिक्स और बाइंग प्राइस के लिहाज से खासतौर से टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी जो अपसाइड के हर्डल्स है वो इंटेक्ट है। यहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि जब तक 715 के नीचे ट्रेड रहता है तब तक इसमें जो नेगेटिव मोमेंटम है वो बना रहेगा। हालांकि निचले स्तर पर 665 का एक सपोर्ट भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक साइडवेज मूव के हिसाब से टाटा मोटर्स ट्रेड कर सकता है। बट जैसा कि इन्होंने बताया, इनका 3 इयर्स का व्यू है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से टाटा मोटर्स में जो इन्होंने बाइंग करके रखी है वो काफी अच्छे भाव करके रखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। एक पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक में निकल कर आ सकता है जब ये 715 के ऊपर ब्रेक थ्रू देगा। वहां से फिर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 750, और 750 के ऊपर अगर एक वीकली क्लोज मिलता है देन आफ्टर ये स्टॉक अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। तो वहां से फिर एक उम्मीद बन सकती है जहां पे इन्होंने बाइंग करके रखी है वहां तक पहुंचने की। बट मुझे लगता है कि इतने लॉन्ग टर्म नजरिए में इनका मुझे लगता है कि वो प्राइस आ जाएंगे और ये अच्छे रिटर्न में भी आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। वहीं पर अगर इनका दूसरे स्टॉक की बात करी जाए आईओसी की, तो आईओसी पे हमें अच्छे खासे ब्रेक थ्रू के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। फ्राइडे के सेशंस में निफ्टी ऑयल एंड गैस ने आउट परफॉर्मेंस दिया था और इस स्टॉक ने भी एक ब्रेक थ्रू दिया था अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर जो कि 150 है। तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक 175 180 के लेवल्स को टच कर सकता है। जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सब नजर आ रहा है 139 के आसपास। वहीं पर इसके 200 डीएमए लेवल्स भी है। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक अपसाइड के मोमेंटम का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और ये स्टॉक 175 180 के लेवल्स को टच कर सकता है। चलिए, तो आप